सच्चाई के रास्ते पे चलना कठिन है, निंदा चुगली बुराइयां छोड़ना कठिन है। लालच और स्वार्थ इंसान से नहीं छूटता, और लालची इंसान कभी अच्छा नहीं होगा। ये चालाकियां हेरा फेरियां जो करते हैं, वो सोचता है इंसान कि मैं बड़ा चालाक हूं, मेरे से चालाक होशियार नहीं है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। अरे चालाक तो काग भी बहुत होता है, बिस्टे में जाके चोंच मारता है। अच्छे काम करने वालों को इसी वाणी में कहा है नित्यानंद जी ने कि जो सदकर्म करता है वो हंस कहलाता है, और जो नीच कर्म करता है वो कुबुद्धि काग कहलाता है। जो नीच कर्म करता है काग जैसी उसकी आदत होती है। इसलिए हम इंसान, परमात्मा ने इंसान को बनाया इसलिए था कि हंस जैसे कार्य करे, और ये फंस गया दूसरी चीजों में, फंसाया काल महाराज ने। इसीलिए संत सतगुरु आके इनको चेताते हैं, रास्ता बताते हैं कि भाई जिन कामों में तू उड़ जा हुआ है तेरे काम आने वाली चीज नहीं है। ये बंधन संसार के झूठे हैं, कोई हमारा सगा संबंधी साथी नहीं है। ये साथी सिर्फ दुनियादारी तक के साथी हैं, ये शमशान घाट तक के साथी हैं, और इनमें से कोई चीज भी आज तक ना कोई लेके गया। आंखों से देखते हैं, समझते नहीं हैं। कितने हमारे से पहले आए जो डंगों से धरती को नापते थे, हाथों पर पर्वतों को उठाते थे, कहाँ है आज वो? क्या लेके गए वो? लेकिन जिन्होंने प्रभु की भक्ति की वो अपने पीछे नाम छोड़ के गए, संदेश छोड़ के गए। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो काम किया। इसलिए वो चीज जो काम आने वाली है, तो हमारे साथ जाने वाली है, वो सिर्फ भक्ति है, और उसका रास्ता हमें सतगुरु से मिलता है। इसलिए सच्चे दिल से जो सतगुरु की शरण में चले गया, सतगुरु की शरण आसान है। कैसे आसान है? आप लोग आए हो, किसी ने कुछ नहीं पूछा, आराम से प्यार से आपको सबको बैठाया है। कोई यहाँ टिकट नहीं लगी, कोई फीस नहीं लगी, कोई कंडीशन नहीं लगाई गई। आपकी स्वेच्छा के लिए कहा है कि आप आओ, बैठो, सुनो, और अच्छी चीज है उनको अपनाओ। ये सत्संग है। जब सत्संगों में वो चीज बताई नहीं जाती और कह दिया कोई एक चीज का नाम लेके ये नाम जप लिया करो कल्याण हो जाएगा, गुरु तुझे अपने आप ले। अरे कहाँ गुरु ले जाएगा? कोई नहीं ले जाता। किसी को ले जाने वाले तुम्हारे गुण है। गुरु तो अगर ले जाएगा तो जो कहता है उसकी बात मानते चलो। इसी को गुरु की पूजा कह दिया। जो गुरु हमारे लिए उपदेश करता है, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें चीज अपने बेहतरी के लिए, अपने जीवन को बनाने और सुधारने के लिए कहते हैं, उन चीजों को अपनाते चले जाओ। वो चीजें अगर हमने कितने कितने साल बीत के अगर किसी से बोलते हो ना, तो बड़ी डींग मारेंगे। मुझे नाम लिए 20 साल 40 साल हो गए, बड़े महाराजों से लिया था। अरे बड़े महाराजों से नाम लिया, बड़े काम तो नहीं किए तूने। बड़ा तो जब मानते कि वो काम करते, बड़े महाराज जी बड़े क्यों कह दिए? क्योंकि बड़े काम किए थे। छोटे काम करोगे तो आपको बड़ा कौन कह देगा? अगर बड़े थे तो बड़े करके दिखाओ। शिष्य में गुण होना चाहिए, अपने गुरु क्यों बड़ा करके दिखाए। अगर उन्हें गुरु को बड़ा करके दिखाता है तो बड़ा है। अगर गुरु की नाम की ओट लेके अगर रोटी खाना चाहता है कोई भी खा ले, वो तो भीख मांग के भी मिल जाता है। राम के नाम से कितने भिखारी फिरते हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। लेकिन सच्ची भिक्षा सतगुरु से मिलती है, वो नाम की भीख है। और उसमें आपको वो दक्षिणा देते हैं गुरु कि उसको पाके हमारा जीवन धन्य हो जाता है। गुरु हमसे चाहता क्या है? गुरु चाहता है कि हम बुराइयों को छोड़ें और सच्चाई के रास्ते पर चलें, नाम भक्ति को अपनाएं। बहुत आसान है नाम भक्ति। सारे काम करते रहो, घर बार परिवार के, समाज के, किसी काम में रुकावट नहीं है। लेकिन उनके अंदर उनकी मर्यादाएं हैं, उनकी सीमाएं हैं। उन सीमाओं के अंदर रह के काम करो। जो जरूरत है उसके मुताबिक काम करो। अगर उससे ज्यादा तुम करते हो, या कामी कीड़े बनते हो, या अपने आचार विचार से गिरते हो, या अपने जीवन में अनावश्यक चीजों को, दुर्गुणों को लगाते हो, वो बुरा है। सब दुर्गुणों को त्याग के और अगर सद्गुण अपनाते हो तो आपको जो गुरु ने नाम दिया है वही नाम तुम्हें पार तार देगा, धन्य कर देगा।
नाम एक प्रकार का टिकट है जो तुम्हें इस पार से उस पार ले जाएगी, लेकिन उस नाम को खोना नहीं, नाम को लेके नाम की कमाई करनी है। और वो बहुत आसान है, कुछ बाधा नहीं है किसी काम में भी। आपके कोई काम करते जाओ, संतों ने बड़ा हेला दे के रुक के मार के कहे, सब ने जो जिस समाज में पैदा हुआ वो सारे काम किए और उन्होंने उसी समाज को अपने ढंग से समझा दिया कि काम करते रहो लेकिन प्रभु की भक्ति भी साथ करो, कोई रुकावट नहीं। धन्ना भगत जाट था, खेती का काम करता रहा और ऐसी भक्ति की कि तुम्बे बोने के बाद में भी उसको ज्वार मिली। सारे काम प्रभु ने किए उसके खेत के। सैन भगत नाई का काम करता था, लखमा माड़ी का था, कबीर साहब दुल्हा था, कपड़ा बुनता था, नामदेव छिपी था, कपड़ों को रंगता था, रविदास जी चमार जाते थे, जूतियां बनाते थे। उन्होंने कहा कि अपने काम करने में कोई शर्म और संकोच नहीं, वो काम करते जाओ और उसी काम में भक्ति है। सच्चे मन से वो भक्ति करते जाते हो, लो तुम्हारी प्रभु से लगी रहती है। कोई देखना नहीं, कोई सुनना नहीं, कुछ करना नहीं, ना तुम्हें समय बर्बाद करना। अगर कोई आके तुम्हारे पास में बैठता है, तुम्हारा समय बर्बाद करेगा, अनावश्यक बात करके तुम्हारे दिमाग में कचरा भरेगा और उन बातों का कोई तुम्हारे जीवन में लाभ नहीं, अर्थ नहीं, महत्व नहीं। तीनों चीजें खराब हैं ये। उनसे क्या मिलेगा हमें? हमें सिर्फ वही बात सुननी चाहिए जिससे हमारा या तो लाभ हो, या हमें कुछ संदेश मिलता हो, या हमारा जीवन सुधरता हो। वो बात सुननी चाहिए, नहीं तो समय की बर्बादी है और बिना बात के अपने दिमाग के अंदर ऊन जनून भर लेना है। ऐसी चीजों को कभी भी अपने दिमाग में मत भरने दो। अच्छे गुणों को अपनाओ, संत महात्माओं फकीरों की वाणी, उनके कहे हुए शब्द वचन वो याद करो। वो याद करोगे तुम्हारे विचारों के अंदर कभी भी बुराइयां नहीं घुसने पाएंगी। लेकिन हमने तो क्या कर लिया कि इसको बनाई ऐसा दिया कि कचरा भरने का। कोई भी कहता है उन चीजों में अपने कान बिछा देते हैं, उनके सामने के लिए डाल दे जो डालना है, और कभी हटाते ही नहीं। उन्हीं बातों को सुनते सुनते जीवन बर्बाद हो जाता है। संत कहते हैं काम में रुकावट ही नहीं है, करो, सब करो। ये थोड़ा है कि माला लेके बैठ जाएंगे, घर के काम छोड़ देंगे, नहीं। कुछ भी, माला तो सांसों की है, सांस सांस एक एक मन का है, नाम सुमरो उसमें। कबीर साहब कहते सांस सांस में नाम सुमर, बैठता सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवरण होना होए। क्यों भरोसा करते हो कल का? कल कल करते काल आ जाता है, लेकिन कल नहीं आता। पता ही नहीं लगता कब वो संदेशा उसका आ जाता है, कभी इस दुनिया से उठ के चले जाते हैं। तो समय के रहते हुए अगर हमने उन नाम की कमाई नहीं की तो जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। ये जीवन हमें यूं नहीं मिला था कि हम इन चीजों के लिए जीवन को बर्बाद करें। ये इंसान का चोला लाखों करोड़ों जीवन बिताने के बाद मिलता है, वो भी बड़े नेक कर्म करने के बाद मिलता है। और वो मिलने के बाद भी हम नहीं चेतते और सोए रहते हैं गफलत की नींद में। परवाह नहीं है हमें क्यों आए थे, क्या करना था। ये भी बात बेचारी है, कभी नहीं सोचते क्यों आए दुनिया में, क्या करके जाओगे। कभी सोचते हो कि इस क्या है हमारा नतीजा, आगे क्या है। अरे क्या इन चीजों के लिए जिंदा हैं हम कि 2 रोटी खाएं पिए घूम लें फिर लें, बस। जीवन का अंत चला जाएगा, मृत्यु सामने खड़ी है, पता नहीं कब दबोच लेगी आके अचानक। इसलिए समय रहते हुए उस नाम की कमाई करो ताकि हमारा उद्देश्य की पूर्ति हो। इंसान का चोला तो इसलिए मिला था कि हम इस जन्म मरण के जेल से, बंधन से मुक्त हो जाएं, काल की जेल से छूट जाएं, ये जन्म मरण का दुख ना भोगें। इसमें संबंध जोड़ लेते हैं दुनियादारी की चीजों से। कोई ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये बेटा बेटी है, ये रिश्ते नाते हैं। लेकिन उनमें से अगर कोई भी हमारे से जुदा होता है, हमें कष्ट होता है, दुख होता है, क्योंकि हमने वो जोड़े हैं अपने साथ। लेकिन कबीर साहब कहते हैं
अरे मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आवेगा। वो चोर भी है, सिपाही भी है। चोर इसलिए चुपके से आएगा, सिपाही क्यों है, ताकतवर है, उसके हाथ में कानून नहीं छोड़ेगा, कितनी भी उसके आगे मिन्नत करना एक पल को भी नहीं देगा। तो इसलिए काम करते करते प्रभु के नाम का सुमरण आसानी से करते हो। और इस युग जैसा दूसरा युग ही नहीं है। कलयुग में संतों ने इतना सस्ता कर दिया ये काम कि सभी चीज, जो जरूरत की चीजें हैं सभी भोगो, कोई परहेज नहीं है। जो मन में आता खाओ, जरूरत के मुताबिक खाओ। ज्यादा तो अच्छी चीज खाओगे तो भी खराब कर देगी, बुरी खाओगे तो खराब करती ही करती है। खराब पियोगे तो कर देगी, खराब ज्यादा बोलोगे तो खराब कर देगी। हर चीज जो भी ज्यादा नहीं, जरूरत के मुताबिक। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुतायत किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। ये संतुलन बना के सारी सृष्टि रुकी है। हर चीज का संतुलन। 84 लाख योनि है, कीट पतंगे से लेके हाथी जैसे जीव इस धरा पर हैं। कोई जल में है, कोई जमीन पर है, कोई वायुमंडल में उड़ते घूमते हैं। किसी के जीवन में दूसरा बाधा नहीं है। सबके अलग अलग काम हैं, अलग अलग रास्ते हैं, वो सब जीते हैं। 84 लाख प्रकार के जीव, और एक दूसरे से कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। लेकिन इंसान एक ही जाति का होते हुए भी इसके इतने टकराव हैं कि तो ना जीना चाहता है ना जीने देता है। जीवन का उद्देश्य तो होना चाहिए जीव और जीने दो। मन में शांति हो, प्रेम हो। जहां शांति और प्रेम होगा वहां भक्ति है, वहां श्रद्धा है, वहां विश्वास है। जहां यकीन जिसका दृढ़ है, परमात्मा उसके अंदर ही है, मन में ही है। ढूंढते ढूंढते हम चले गए, घूमते रहे, सारी जिंदगी घूमते रहो, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसको अगर खोजना चाहते हो तो हमारे अंदर में ही बैठा हुआ है। कही है, ये धागा तोड़ दे तस्वीर किताबें, डाल पानी में मसायकत बन के, क्या करना मुसीकत को चलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर उससे प्रभु को मिलने का शौक है तो हरदम उसकी लो लगाओ, उसके साथ हमेशा जुड़े रहो, उसकी याद हमेशा बनी रहे। ये जरूरी नहीं है कि हम उसके समय निकाल के और सिर्फ एकांत में बैठ के और सोचें कि ले अब तो ये टाइम हो गया, अब कुछ देर के लिए मैं कर लूं, कुछ देर के लिए ध्यान में बैठूं। अरे ध्यान में तो हमेशा बैठे ही रहते हो, काम करते करते भी बैठे रहते हो। ध्यान तो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, काम करते करते ही तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। नानक साहब को उसकी बहन लेके चली गई, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि नानक साहब दुनियादारी के काम में फंसे, व्यापार में लगा दिया। बोले यहाँ तो कोई काम नहीं करता, उसकी बहन के साथ भेज दिया। तो उसके जो बहनोई थे वो अनाज का काम करते थे। नानक साहब को वहाँ छोड़ दिया, कहने लगे यहाँ अनाज तोल दिया करो और ये काम सीखो आप। वहाँ जाके बैठ गया, वहाँ जिसकी लो लगी होती है उसको क्या परवाह। उसके मन में तो ये, अभी उस थोड़ी देर पहले गया था कि मैं नित्य कहूँ समझाए छोड़ दे मेरा मेरी रे। ये मेरा मेरी का ही तो झगड़ा है सारा, मैं और मेरा। तू और तेरा कह दो ना, तू कौन, परमात्मा और तेरा सब कुछ उसका, हमारा है क्या यहाँ? हमारा तो कुछ भी है नहीं, जो कुछ है वो उसी का है। इसलिए नानक साहब जब अनाज को तोलने लगे, तोलते तोलते गिनती की कि 1 2 3 4 8 12 13 13 13 ननाज तोलता गया, 13 से ऊपर गिनती नहीं की। एक आदमी देख रहा था, जाके कह दिया, अरे वो कहाँ रख लिया तूने, वो लड़का वो तो तेरे बर्बाद कर देगा। बोला क्या बात है? बोला कोई अनाज लेने के लिए आया था, गिनती उसने तो 13 से ऊपर की नहीं, 13 13 करता रहा। उसने कह दिया हाथ जोड़ के अपने घर चला जा भाई, मेरे से तेरी काम नहीं होगी। बोला कि क्यों, मैंने क्या कर दिया? बोला 13 से ऊपर गिनती नहीं। बोला है ही 13, और है क्या? किसका है? और ना मेरा है ना तेरा है, वो जिसका है उसका है, वही तो है, जो कुछ है प्रभु तेरा है।
तो जब उसका है तो वो ये लो लगाना है, ये लो लगाना है। कभी भी ये ना सोचो मेरे से काम नहीं होगा। ये दुर्बल आदमियों का विचार है, जिनकी सोच नकारात्मक उनका है। वो लोग बहाने ढूंढा करते हैं, मुझे समय नहीं मिलता, मुझे दर्द रहता है, मुझे बच्चे नहीं करने देते, मैं क्या करूं, मुझे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। गलत बात। जिसको करना होता है वो अपना वक्त निकाल लेता है, काम करते करते कर लेगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। वो तो मन से करना है, काम हाथों से शरीर से करना है। पर भक्ति हमेशा मन से होती है, तन से नहीं होगी। ना ऐसे माला से होगी, ना भेक से होगी, ना कोई दूसरी चीज़ों से दिखावे से होगी। भक्ति अगर होगी तो सच्चे मन से होगी। मन में जब तुम्हारी सत्यता होगी, सच्चाई होगी, इसीलिए तो कही सतगुरु। सतगुरु कौन है? जो सत्य का उपदेश करे। लेकिन सत्य की बजाय और ही पाखंड गुरु हो गए। सत्य उनके पास है ही नहीं। सत्य किसके पास होगा? जिसने गुरु का संग किया हो, गुरु के बताए नियम पर चला हो, गुरु ने उसको अच्छी तरह से घड़ छोल के तैयार किया हो, जिसकी घड़ाई की हो। जिससे घड़ाई नहीं हुई तो उसकी सफाई कहाँ से होगी? वो बड़का बड़ी पड़ा रहेगा उसका खेत। तो जिसने बांध नहीं की खेत की, उसमें तो खरपतवार ही खड़े रहेंगे। लेकिन गुरु शिष्य को ऐसे त्रास देता है जिस प्रकार से जोरी हीरे को तराशता है, जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के बर्तन को पीट पीट के बना देता है, जिस प्रकार से सुनार सोने को कूट पीट के सोना बना देता है जिसकी इज्जत और कदर होती है, जिस प्रकार से खाती बढ़ाई लकड़ी आड़ी टेढ़ी जंगल से लेके आता है, छील के काट के ऐसे सुंदर बना देता है, वो इज्जत और शोभा पाती है। इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य को तराशता है। और जो गुरु ने तराशा नहीं ना, उसके पास है कुछ नहीं, ड्रामा कर देगा, नकली बन जाएगा, गुरु का ढोंग रच देगा। ढोंगी बहुत होते हैं, ड्रामे बहुत होते हैं, साधु के भेष में शैतान बहुत होते हैं। साधु का काम होता है समाज को सही रास्ता दिखाना, बुराइयों से निकालना, सत्य मार्ग पर चलाना, प्रभु की भक्ति में लगाना और उनको नेक नियत रखने का उपदेश और शिक्षा देना। और जो सच्चे गुरु जिसको मिल जाते हैं उसका जीवन संवर जाता है। गुरु मिल गया सच्चा गुरु तो लेखा निमट जाता है उसी दिन। क्योंकि अच्छा करते आदमी अच्छा हो जाएगा, कभी न कभी उसमें सुधार आ जाएगा। जो लगा रहता है जरूर एक दिन सच्चाई में बदल जाएगा। लेकिन धैर्य रखना पड़ता है हर चीज के लिए। धैर्य जो रखता है, क्या अब क्या गर्मी के खत्म हो, गर्मी तब भी पड़ रही है, अब भी बहुत गर्मी है, धूप बहुत है, लेकिन आप तो चुपचाप बैठे हो, आपको तो कोई शिकायत नहीं गर्मी की, ध्यान ही नहीं है गर्मी की ओर, ध्यान उसकी ओर है ही नहीं, ध्यान आपका ये ध्यान है, उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। इसी प्रकार से दुनियादारी के जो बुराई हैं उनको इसी प्रकार से इग्नोर कर दो, भूल जाओ उनको, छोड़ के सिर्फ अपने मन को सत्य में, नाम में, गुरु में जोड़ लोगे तो आपको भी वो बुराइयां नहीं फटकेंगी और अच्छे ही अच्छे गुण आएंगे। उसके लिए नाम का सुमन करना, ये नहीं कि कभी बैठ जाओ चुपचाप, नहीं। जिनने भी पाया उन्होंने चिंतन किया, चिंता करने से नहीं, चिंतन किया। चिंतन आप भी करो, चिंतन करो कि मेरे अंदर बुराइयां क्या हैं, चिंतन करो कि मन दुष्ट मानता क्यों नहीं है, चिंतन करो कि ऐसी कौन सी चीज है जो और दूसरे कर सकते हैं, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी आई है मैं क्यों नहीं कर पाता। जब ये जांच आप कर लोगे अपनी, आपको अपनी कमी दिखाई देगी और सच्चे जब बनोगे कि अपनी कमी को खुद जान के अपनी कमी को निकाल दोगे। जो कमी को नहीं निकालता है और अपनी कमी को जानते हुए भी उसको वो पीठ दिखाता है तो कमी उसकी कभी नहीं छूटेगी। अगर कमी है तो प्रकट करके कहो, हाँ मेरे अंदर ये कमी है। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि है ये मेरे अंदर कमी, उनकी कमी निकल जाती है। जो छिपाता है नहीं मेरे अंदर नहीं है, ये इंसान की ये आदत है कि अपनी कमी को नहीं बताना चाहता, उसको छिपाना चाहता है।
अच्छा गुण ना हो तो भी कहता हाँ मेरे अंदर गुण है। कितने ही लोग आपकी अकल मारते हैं, कोई ज्योतिषी बन के, कोई पंडित बन के, कोई पत्रा देख के, कोई आपके अंक देख के, कोई आजकल तो हाथ देख के, कोई रेखा देख के, क्या कहते हैं? 3-4 बात उनकी कॉमन होगी। सबसे पहले कहेंगे तू नेक इंसान बहुत है, लेकिन तुझे नेकी का फल नहीं मिलता। वाह, बड़े खुश हो गए, भाई मैं नेक तो हूं ही। तभी छाती काट दोगे, हाँ ये बात पक्की है। उसको झूठे को भी सच्चा बना दिया, झूठ स्वीकार कर ली पूरी कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूं। लेकिन बोला तुमने जो करता है उसका फल नहीं। हाँ पूछो ना, मैंने सबके इतने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उन्होंने बड़ी दुष्टता करी मेरे साथ। तो ये इंसान की ऐसी बातें हैं, वो अपनी झूठी बड़ाई को चाहता है, लेकिन अपनी जो बुरी आदतें उनको छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी बातों को कभी स्वीकार ना करो। अगर है और दूसरा कहता है तो समझो कि वो तुम्हें अपने और ज्यादा गिनाने की कोशिश करता है। अगर कमी है, कमी बताने वाला तुम्हारा हितकारी है। तुम्हारी कमी गुरु बता सकता है, और गुरु बताता है तो उसको मान लो कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसको दूर करूंगा। और जो दूर कर लेता है वो गुरु का बन जाता है, गुरु उसका हो जाता है, गुरु उसका हो जाता है, उसका राम ही हो जाता है। उसका राम हिमाती है। उसका हिमाती कैसे? उसने अपना बना ही लिया उसको। बाजी मांडू पीव से दूं विधि मेरा राम, जीतू तो मैं राम की, हारूं तो मेरा राम। बाजी राम तो मांड लो सीधी, आजा भाई। तेरी मेरी बाजी से अगर जीत गया तो मैं तेरा हो गया, और हार गया तो मैं तेरा हो गया। हार गया तो भी तू मन ले लेगा, और जीत गया तो मैं तुम्हें ले लूंगा। दोनों तरफ से फायदा हमारा है। इसलिए अपने मन के अंदर दृढ़ता लाके पक्का विश्वास और यकीन के साथ, और ये सोच के कि हाँ मैं भी अपने जीवन में ये करके देखूंगा। कुछ करके देखने की चाह होनी चाहिए। जिस इंसान की कोई चाह नहीं है जीवन में, तो पशु तुल्य जीवन जीता है। मानस के लिए पशु, मानस के जीवन है, लेकिन खालड़ी तो इंसान की ओर रही, कर्म तो पशु जैसे ही रहे उसके। इंसान का जीवन मिला है भक्ति करने के लिए, जीवन को सफल और कामयाब करने के लिए, इन जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर काल और माया के देश से आजाद होने के लिए। संत उसी जेल से निकालने के लिए आते हैं, और उस जेल से तभी निकलोगे जब आप गुरु के बताए बातों पे चलते रहोगे, दृढ़ विश्वास करके उनके दिखाए जो रास्ते हैं उनको अपनाओ, सच्चे मन से अपनाओ। दुनियादारी में तो चीजें ऐसे ही हैं। और जब किसी के आशिक हो गए, परवाह किसी की क्या करनी। जब आशिक उसके हो गए तो दूसरों की क्या देखना, कौन तुम्हारी बड़ाई करता है, कौन बुराई करता है, ये ख्याल ही नहीं रह जाता। बुल्ले शाह कहता है, बुल्ला आशिक रबदा मलावमत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दे तुआ हुआ हो बाक। कि दुनिया मुझे काफिर कहती है, लेकिन मैं आशिक परमात्मा का हूँ, कहते रहो, मुझे परवाही नहीं है। जिसका आशिक हूँ वो सब कुछ है। इस दुनियादारी के किसी के प्रेम का नाता जोड़ के या उनसे इश्क करके, इश्क प्रेम का ही नाम है, कोई बुरा नाम नहीं है। कभी ये सोचते हो, लेकिन उसको बुरी अगर मानते हैं तो बुराई की तरफ ले जाओ। हर चीज के कभी कई मतलब निकलते हैं, तो अच्छा मतलब निकालने का प्रयास करो हमेशा। इसलिए भाई और चीजें हमारे काम आने वाली नहीं है। एक सिर्फ हमारे काम आएगा, प्रभु का नाम काम आएगा। वो ही हमें इसे, जो सबसे बड़ा दुनिया में रोग है, जन्म मरण तो रोग लगे हैं, तृष्णा रूपी खांसी, आवागमन का इतना बड़ा रोग है। वो काल की फांसी गली हुई है गले में, वो हमें खींचे फिरता है। काल जिधर ले जाता है, जैसा हमारे से करवाता है, उसके कहे में काम करते हैं, लेकिन वो हमें इसे नरक कुंड में डालता है, पाप कर्मों में डालता है। लेकिन गुरु हमें उन बंधनों से मुक्त करता है, फांसी को निकालता है, स्वतंत्र कराता है, अच्छे गुणों से भरता है, जीवन को सफल बनाता है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा रोग है उससे मुक्त करवा के प्रभु के चरणों में स्थान दिलाता है।
उस नाम भक्ति को किया करो, उसको दरकिनार नहीं करना। करो दुनियादारी के सही काम, सच्चे काम, सारे काम जो हमारे निमित्त हैं, हमारी जिम्मेवारी है, उनसे भागना नहीं, वो काम करना है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले पेट भरने का साधन होना चाहिए इंसान का, काम करो। जो काम नहीं करता, दूसरे से मांग के या दूसरे का दिया हुआ लेके वो निर्वाह करता है, तो वो भी कर्जदार बनता है। किसी के कर्जदार मत बनो। लेकिन एक बताता हूँ, 3 चीजों से कर्जदार नहीं बनता। प्रभु का दिया हुआ, गुरु का बख्शा हुआ, ये जो चीजें, और माँ बाप का दिया हुआ। माँ बाप जो देते हैं वो अपेक्षा नहीं करते मुझे इसके बारे में मिलेगा। गुरु देता है वो कभी अपेक्षा नहीं करता कि मेरे इसके बदले में मुझे मिलेगा। और परमात्मा जो बख्शिश करता है वो भी नहीं सोचता ऐसा। तो ये तीनों चीज अगर मिलती हैं तो वो हमें एक प्रकार का तोहफा और इनाम में मिलते हैं। उनके बारे में ये नहीं सोचना कभी भी। वो तो जो हमें उनकी तरफ से मिल जाए तो अपना भाग्य सराहना चाहिए कि प्रभु ने हमें बख्शिश दी है। माँ बाप जो तुम्हें देता है कभी वापस मांगता है क्या? गुरु जो देता है, तुम क्या दे सकता है गुरु को शिष्य? लेकिन गुरु सब कुछ दे सकता है जो चाहता है गुरु। गुरु तो कोड़ी को तो राजा बना सकता है, कुर्डी से महल बना सकता है, अरण्य से चंदन बना सकता है, काक से हंस बना सकता है। गुरु क्या का क्या नहीं कर सकता, गुरु सब कुछ कर सकता है। लेकिन गुरु के जब हो जाते हो तब कर सकता है। गुरु से जब कुछ होने के लिए तैयार होते हो जब हो जाता है। गुरु को जब सर्वस्व मान लेते हो तब गुरु करता है। जब तक गुरु और तुम्हारे बीच में पर्दा रह जाता है, वो भरम का पर्दा नहीं टूटता, तब तक कुछ नहीं बनता। पारस पत्थर लोहे को सोना तो बना देता है, लेकिन अगर उसके बीच में पर्दा रह गया तो उस लोहे को सोना नहीं बना सकता। एक महात्मा थे, वो कुछ समय के लिए जंगल में चले जाया करते थे नदी पार करके। तो नदी के इस पार एक आदमी गरीब सा कोई छोटी सी दुकान करता था। उस दुकान में थोड़ा सामान था। महात्मा उसके पास आते जाते रुकता था। वो महात्मा को कोई चाय पानी कोई भोजन थोड़ा बहुत करा देता। महात्मा के पास पारस पत्थर था। पारस पत्थर था। महात्मा ने सोचा, वो कहने लगे महात्मा के लिए, भाई मैं तो जाता हूँ कुछ महीनों के लिए, जंगल में जाऊंगा, साधन अभ्यास करके वापस लौटूंगा। तेरी हालत गरीबी की है, तेरे को मैं पारस पत्थर दे के जाता हूँ। इस पारस पत्थर से तुम लोहे से सोना बना लेना, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, तेरा गुजर बसर ठीक हो जाएगा। और मैं जब तक आऊं तब तक कुछ ना, इससे कितना ही काम लेगा। महात्मा चले गए, बैठे रहा। उसने सोचा कि अभी तो महात्मा 3-4 महीने में आएगा, बहुत टाइम है। पहली चीज तो ऐसा सोचते सोचते टाइम गवा दिया। फिर याद आई कि ओह, महात्मा का तो आने का समय हो गया। उसने क्या किया, बाजार में जाता लोहा लेने के लिए कि लोहे का क्या भाव है। भाव बताया, बोला कि पहले तो ये भाव था, अब थोड़ा महंगा हो गया। बोला कि यार ये तो महंगा हो गया, सस्ता होगा जब आऊँगा। कुछ दिन के बाद में फिर गया, फिर पता किया और महंगा हो गया। यूं करते करते वो समय आ गया। समय आ गया, पारस पत्थर यूं का यूं रखा रहा है उसका। पूछने लगे महात्मा, जब आए बोले कि भाई हालत वही छोटी सी दुकान, वही 4 डब्बे रखे, कुछ नहीं उसकी। उसने सोचा था अब तो बहुत बड़ा कारोबार हो गया होगा, बहुत सोना बनाया होगा, बड़ा धनवान हो गया होगा। लेकिन वो तो कुछ नहीं हुआ। देख के कहने लगे, अरे ये क्या किया? बोले तू तो अब भी गरीब का गरीब ही है। क्या किया उसका पारस पत्थर का? बोला जी वो तो रखा है। बोला क्यों नहीं काम लिया उससे? बोला जी क्या काम लेता, लोहा रोज आता, लोहा महंगा होता रहा, मैंने सोचा सस्ता होगा जब लूँगा। बोले अरे मूर्ख, बर्बाद कर दिया तूने सब कुछ, अब मैं नहीं छोड़ता, तेरे पास में लेके जाता हूँ। ये जीवन है इंसान का। पारस पत्थर ये जीवन है, हमारे सांस, ये सांस मिले हैं। पारस पत्थर गुरु ने नाम दिया है, वो है। इसको कैसे बनाएं? गुरु ने कह दिया कि नाम को जपया कर, अभ्यास किया कर, सुमरण किया कर, चिंतन किया कर। जब नाम का अभ्यास करेगा, चिंतन करेगा, सुमरण करेगा, तेरे कर्म कट जाएंगे।
मालो माल हो जाएगा। तो मालो माल तो जब होता है जब प्रभु नाम की दौलत मिलती है। दुनिया के पदार्थों से कोई मालो माल नहीं होता। वो तो व्याधि है, बीमारी है, वो तो रोग है। दुनिया का धन अगर मिल गया तो बीमारी है, वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। जिसको मिल जाता है बस उसी टाइम से बदलना शुरू हो जाता है और उसके पीछे लग जाते हैं। फिर रोग, बीमारी, चोर, ठग, लुटेरे, डॉक्टर, सारी चीजें। इसलिए वो व्याधि है, बीमारी है। वो कहने लगे तो वो जीवन करते करते सोचते हैं भाई सुमन अभी नहीं, अभी थोड़े बच्चे छोटे हैं, थोड़े दिन में सुमन करूंगा, अभी काम थोड़ा है, अभी मैं काम से थक जाता हूँ। तो करते करते बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया, जमदूत आके खड़े हो गए, चल। बोले यार थोड़े दिन तो छोड़ दे अभी। बोले अब नहीं छोड़ने का टाइम था, दिया था तेरे को मौका। ये जीवन हमें उसी प्रकार से मिला है। वो तो एक सिर्फ दृष्टांत था घटाने के लिए, समझाने के लिए। वास्तविकता तो ये है कि इंसान को ये जीवन, बहुमूल्य जीवन, बड़ा कठिनता से मिलता है। लेकिन इसको हम बर्बाद अगर कर चले तो हमारे पल्ले क्या है कि उसकी तरह फिर पछताना ही पड़ता है, कुछ नहीं मिलता। इसलिए भाई सभी काम करो, लेकिन ये भूल कभी ना करो कि प्रभु को भूलो। अव्वल तो सांस सांस में याद रखा करो। अगर नहीं भी रखो तो कम से कम जो भूल चूक होती है तो सोचा करो कि जो काम किया था वो मैंने नहीं किया, पश्चाताप किया करो। जो इंसान पश्चाताप करता है वो जरूर उस काम को ठीक कर लेगा, संवार लेगा और उसका जरूर कल्याण होगा। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। मानोगे आपका हित होगा। सेवा करा करो बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की। हमने गुरु से सीखा है, गुरु ने जो शिक्षा दी मैं वो आपको बताता हूँ कि जो कुछ है वो गुरु की दी हुई शिक्षा के कारण है। प्रेम बढ़ाओ, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, किसी की बुराई ना करो और समय निकाल के प्रभु के नाम का सुमन जरूर से जरूर किया करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा